ज्योत उद्योत प्रकट पूरन। अब तारतम्य ज्ञान से जो प्रकाश हुआ तो उसे परम धाम की दिव्य ज्योति, और साथ में क्या हुआ, मतलब पूर्ण तारतम्य ज्ञान में पूर्ण ज्ञान आ गया। इंद्रावती ने पास, तो ये ज्ञान किनके पास है? श्री इंद्रावती जी के हृदय कमल में साक्षात धाम के दूल्हा विराजमान है, और वही ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं। और इंद्रावती जी के मुखारबिंद से कैसे ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट हो रहा, जाहिर हो रहा है। वासनाओं ओलखान। अब जो ब्रह्मंगना की पहचान है, कैसे करें, कैसे जाने कि ब्रह्मंगना कौन है? वाणी कर से तेणे ताल। तो वाणी क्या करेगी? तुरंत ब्रह्मंगनाओं की पहचान बता देगी। वो कैसे बताएगी? तीसरा चरण बता रहे हैं। तो उस ब्रह्मंगना जो अखंड परमधाम की होगी, जिनकी निस्वत राज्य से होगी, तो निशंक निद्रा उड़ी जासे। जैसे वो तारतम्य ज्ञान को सुनेगा, उसके अंदर से हमेशा हमेशा के लिए अज्ञानता दूर हो जाएगी। सामलता तत्काल। तो सामलता माने क्या करेगा? वो सुनते ही तत्काल तुरंत ही अपने धाम धनी पर पूर्ण निछावर हो जाएगा, अपने परम धाम पर पूर्ण समर्पित हो जाएगा। एक लवो सुने जो वासना, ये संग न मुखे क्षण मात्र। एक लवो सुने जो वासना, अगर जो ब्रह्मंगना है एक शब्द भी सुनेगी ब्रह्म ज्ञान का, ये संग न मुखे क्षण मात्र, तो वो ब्रह्मवाणी के और उस ब्रह्मंगना से जुदा नहीं होगी। जैसे अपनी समाज में बहुत सारे उदाहरण है। जैसे जुगलदास जी महाराज जी जागृत हुए तो बाजार में कोई पन्ना जी से गए जागनी कार्य करने के लिए, और उन्होंने ऐसे ही कहा कि तुम कहाँ घूम रही हो? तो उन्होंने बोला तुम कहाँ घूम रही हो? ऐसे जागृत हुए, तुरंत आ गए। धनी पंडित धनीराज जी के दादाजी या उनके पिताजी की बात है, मतलब आप दोवे परिवार की बात है, जुगलदास जी महाराज जी की ऐसे जागनी हुई थी। तो जो ब्रह्मंगना थी, ऐसे कितने लोग हैं आज भी, अपन अभी भी समाज में देखते हैं कि जो ब्रह्मंगना होगी वो एक शब्द से, और जो ब्रह्मंगना नहीं होगी पूरे जीवन वो वाणी पाठ कर ले, लेकिन उसकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। तो एक लवो सुने जो वासना, अगर ब्रह्मंगना राज्य की अंगी अंग है, वो एक शब्द को सुन करके कैसे धनी पर निछावर हो जाएगी। तो संग न मुंह के खिड़मात, वो धनी को या अपने इस ब्रह्म ज्ञान जिनके द्वारा भी सुनेगी, उनका एक पल के लिए भी वो क्षण मात्र के लिए नहीं छोड़ेगी। और ब्रह्मवाणी से क्या होगा? उसका रोम रोम धामधनी के प्रेम में पूर्ण गलित गात हो जाएगा। प्रकट दी से प्रेम पात्र, और प्रत्यक्ष उसका प्रेम की पात्रता दिखाई देगी कि ये कौन है? ब्रह्मंगना है। ऐसी अवस्था हो जाएगी। ये वाणी सांवलता जैने, अब ये वाणी को जिन्होंने सुना, आवेश ना आवेवंग, और उसके अंदर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जैसे अपनी अभी आप देखें पाठशाला में कितने लोग हैं जो आए भी हैं और फिर 10-5 दिन के लिए आए और वो वापिस दोबारा नहीं आए, पर लोग इंतजार ही करते रहे और आज तक नहीं आए वो। तो कौन? इससे प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? ये वाणी सांवलता जैने आवेश ना आवेवंग, जिनके अंदर आवेश आने का मतलब उत्कंठा, उत्साह, उमंग जब तक ना आए कि अभी हमें और भी सीखना है, हमें और भी जानना है, अपने घर की बातें हैं, हमारे पिया की बातें हैं, तो हमें जानना है। अगर आवेश नहीं आया तो ते नहीं नहचे वासना, तो निश्चित जान लेना कि वो ब्रह्मंगना नहीं है, राज्य की अंग नहीं है। तेनो करूं जीव बेलो संग, तो उसका किससे आप बराबरी करेंगे? जीव से बराबरी करेंगे कि वो जीव के बराबर है, कि तारतम्य ज्ञान होने के बाद भी वो सत्य मार्ग पर और ब्रह्म ज्ञान पर नहीं चल सका। वासना जीवनो बहरो एटलो। अब वासना ब्रह्मंगना और जीव में क्या अंतर है? महामती प्रणा जी बता रहे हैं, इतना अंतर है कि जैम सूरज दृष्टिलाट, जिस प्रकार से दिन और रात में अंतर है, उतना अंतर किन में है? ब्रह्मंगना और जीव में उतना अंतर है। जीव तणो अंग सुपन्नो, जीव तणो माने को, जीव का अंग कहाँ का है? यही वैकुंठ का है, झूठ का है। वासना अंग साक्षात है, ब्रह्मंगना कहाँ है? राज्य के अंगी अंग है, राज्य से इनका प्रकटन है। इतना अंतर है जीव और ब्रह्मंगना में। फिर से महामती प्राणा जी बता रहे हैं, बलि बहरो वासना जीवनो,
फिर से क्या कह रही हैं कि जीव और वासना में क्या अंतर है? एना जुजवा चिदम, इनके स्थान, इनका घर भी जुजवा है, अलग अलग है। इनका वैकुंठ है और इन ब्रह्मज्ञानों का परम धाम है। जीव तणु घर निद्रा माए, जीव का घर कहाँ है? इसी अज्ञानता ब्रह्मांड में, निद्रा के अंतर्गत। निद्रा किसको कहते हैं? जो मिट जाए। निद्रा में हमें स्वप्न आते हैं और स्वप्न क्या होते हैं? झूठे होते हैं। तो जीव का स्थान क्या है? वैकुंठ है। वासना घर श्रीधाम और ब्रह्मज्ञानों का घर क्या है? अखंड परम धाम, मूल मिला हुआ है। ना थाय न वो ना लो पाए जूनो। अब अखंड परम धाम की विशेषता श्री प्राणनाथ जी बता रहे। क्या बता रहे हैं? कि परम धाम ना नया होता है ना पुराना होता है, ना कुछ नई वस्तु वहां बनती है, ना कोई मिटती है। श्री धाम एणी प्रकार, हमारा अखंड परम धाम इस प्रकार का है। घटे बधे नहीं पत्र के, वहां पर एक पत्ता ना गिरता है, ना नया होता है, ना पुराना होता, ना नया होता। सत्य सदा सर्वदा सार, जहां पर हमेशा सत्य ही सत्य है, शाश्वत है, जहां पर अखंड है, जहां भी हमारी नजर जाती है वो एक नया सुख हमें प्रदान करता है। यदि संग थयो कोई जीवनो, यदि माने यद्यपि, यद्यपि महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि अगर जीव क्या करता है? ब्रह्मज्ञान से संगत करता है। जीव ब्रह्मज्ञान से संगत करता है। तेनो ना करू मेलो भंग, तो उनका मिलन वो दूर नहीं हो जाता। यहाँ पर बात घटित हो रही है कि हम सभी जीव हैं और जीव ने क्या किया? जीव के अंदर आत्म बैठी, तो जीव का मिलन किनसे हुआ? आत्म से हुआ। तो ये बात यहाँ पर घटित हो रही है। तेनो ना करू मेलो भंग, तो वो जीव से अलग नहीं हो जाता। आगे क्या कह रही है? तेरंगे भेलू वासना, वो क्या करता है? वासना क्या करता है? भेले, उस जीव को भी अपने समान बना देता है। वासना सत्नुअंग, क्योंकि वासना कौन है? सत्य का स्वरूप है। सत्य का अंग है, राज्य का स्वरूप है, राज्य के अंगी अंग है। तो वो ब्रह्मज्ञान क्या करती है? जीव को अपने समान बना देती है और उस जीव का भी क्या हो जाता? कल्याण हो जाता, अखंड मुक्ति मिल जाती। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तारतम का तेज, क्योंकि तारतम के अवतार ही है कौन? श्री इंद्रावती जी। प्रकाश पूरा, इनके अंदर पूर्ण तारतम ज्ञान का प्रकाश है। इंद्रावती ने अंग, श्री इंद्रावती जी के अंग में तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है। तो ये राज्य कह रहे हैं, ये मारू दीदू में देवाय, ये ज्ञान तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश आवेश किसने दिया? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये मारू दीदू, राज्य कह रहे हैं कि हमने दिया, और मैं जो सुंदर सा आपको देवा रही हूँ तो मैं दिलाने वाली हूँ। राज्य कह रहे हैं हूँ इंद्रावती ने संग, इंद्रावती जी के साथ में मैं हूँ और इंद्रावती जी के हृदय कमल में देने वाली भी मैं हूँ, और उनके अंगों से जो आगे भी बढ़ रहा ज्ञान तो उसको दिलाने वाले भी मैं ही हूँ। राज्य खुद कह रहे हैं। कैसे? राज्य कह रहे हैं कि श्री इंद्रावती हूँ अंगे संगे, मैं श्री राज्य किन के साथ है? इंद्रावती जी के अंग में साक्षात स्वरूप राज्य विराजमान है। तेने इंद्रावती में अंग संगे, इंद्रावती मारू अंग, और इंद्रावती जी कौन है? मेरा अंग है। ब्रह्मज्ञान कौन है? राज्य के ही अंग है। तो इंद्रावती मेरा अंग है और इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती जी के हृदय कमल में मैं साक्षात विराजमान हूँ। तो जागनी के ब्रह्मांड में खुद राज्य कौन है? इंद्रावती है। तो जे अंग सौंपे श्री इंद्रावती ने, जो अपना पूर्ण समर्पित तन मन धन कहाँ सौंप देगा? श्री इंद्रावती जी के चरण कमलों में। तेने प्रेम है रमाडू रंग, उसको मैं प्रेम के आनंद में रमा दूंगा, मतलब खिलाऊंगा, प्रेम पूर्ण उसको समर्पित कर दूंगा, मतलब उसके अंदर पूर्ण प्रेम आ जाएगा। बुद्ध तारतम भेला वन्य, तो यहाँ पहले पधारे श्री राज। अब महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? जो इंद्रावती जी के अंदर क्या आया? जागृत बुद्धि आई और तारतम ज्ञान आया। बनने माने दोनों।
तो यहाँ पहले पधारे श्रीराज, उसके पहले कौन आ गए, उनके दिल में कौन विराजमान हो गए, खुद राजी। मतलब जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान आने के पहले खुद राजी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। अंग मारे अजवास करी, और मेरे अंगों में पूर्ण प्रकाश समाहित कर दिया। किन्होंने, खुद धामधनी ने। साथ न सारे काज, जिससे सुंदर साथ के सारे कार्य क्या हो गए, पूर्ण हो गए। किनके द्वारा, श्री इंद्रावती जी के द्वारा। अब इंद्रावती जी कहती है मैं सुंदर साथ को सुख दूंगी और उनसे सुख लूंगी भी। आप जो दोगे आपको वही रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पर प्रेम देंगे तो प्रेम उन्हें मिलेगा। सुख दऊं सुख लऊं, सुख माते जगू साथ। और सुंदर साथ कैसे जगेंगे, प्रेम के द्वारा ही। मतलब प्रेम से ही तो सुख उत्पन्न होता है ना। किसी को डांटेंगे तो वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुख दऊं सुख लऊं, मैं इन्हें प्रेम से जागृत करूंगा। वे प्रेम से कैसे, मैं भी इनका प्रेम प्राप्त करूंगा। सुख माते जगभू साथ, और ये सुख में कैसे जागृत हो जाएंगी ब्रह्मांगनाएं। श्री इंद्रावती ने उपमा में दीदी मारे हाथ। इंद्रावती ने उपमा, ये जो इंद्रावती जी को साक्षात शोभा मिली है राज्य की, मैं दीदी मारे हाथ। ये शोभा किसने दी, राज्य कह रहे हैं हमने अपने हाथों से श्री इंद्रावती जी को प्रदान की हुई है। मैं दया तुमने की दी घड़ी। ये सुंदर साजी है ब्रह्मंगनाओं, राज्य कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर अनंत कृपा करी, अनंत मेहर करी। ये जुगो आंखों का आड़ी, आप देखो और अपने आत्म चक्षुओं को खोल करके देखिए। नहीं जुगो तो है देख सो, आप नहीं देखोगे तब भी क्या करोगे, तो भी देखना पड़ेगा। लेकिन कैसे देखोगी, छाया निश्री ब्रह्मांड फोड़ी। जब ये आत्मा निकल के कहाँ जाएगी, परम धाम जाएगी ना। और परम धाम में जब जागृत होंगे ना, उस समय राज्य की कृपा आपको जरूर नजर आएगी। अभी तो आए चना आए, लेकिन मरने के बाद और जब ये खेल पूरा होगा, जब हम परम धाम में जागृत होंगे, उस समय आपको राज्य की पूर्ण कृपा नजर में आएगी। मूल की आंखा दम उघाड़ी, मैं क्या करूंगी, मूलगी के मतलब असल की आंखें दम उघाड़ी में खोल दूंगी। तुम्हारे आत्मा के चक्षु को मैं खोल दूंगी। जेम आडी ना आबे मोसरत, जिससे क्या होगा, तुम्हें किंचित मात्र भी ये माया की लहरें कोई भी प्रभावित नहीं करेंगी। मतलब तारतम ज्ञान आपका क्या करेगा, आपकी मूल की पर आत्म की तरह आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। जय माडी ना आबे मोसरस, माया कैसी लगेगी आपको, जहर के समान लगेगी। ये मोजल का ब्रह्मांड आपको दुख भरा लगेगा। इस मोजल से आपका कोई कनेक्ट नहीं होगा। और मैं क्या करूंगी, सत सुख ने उलखावो, तुम्हें अखंड परम धाम के सत्य के सुखों की पूर्ण पहचान कराऊंगी कि कैसे राजी श्यामा जी की शोभा है, कैसे परम धाम की शोभा है। जैम घर आवे दृष्ट, जिससे क्या होगा, आपको यहाँ बैठे बैठे आप अपने परम धाम को देख सकोगी। यहीं पर दोहरा लेंगे। जय में घर आवे दृष्ट, मूल की आका दौड़ी। जय में आदिनादि मोह श्रेष्ठ, सत सुख ने उलखाबू। जय में घर आवे दृष्ट, जय में घर आवे दृष्ट। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की